बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे धान, मूंग, मोटे अनाज, धनिया और मूंगफली की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप जान सकेंगे मंडी खबर में। बाजार के जानकार अनुज गुप्ता से भी हम भाव पर चर्चा करेंगे, जो कि हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। मंडियों में स्थिर रहे धान के भाव, कुछ मंडियों में रही नरमी। शुरुआत करते हैं धान के साथ। कृषि उपज मंडियों में सोमवार को धान की आवक सामान्य रही। कुछ मंडियों में इसके भाव में सुस्ती रही तो कहीं स्थिर भाव पर हुई खरीद। धान के बाजार पर आइए देखते हैं हमारी एक रिपोर्ट। सोमवार को धान के सौदों में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिला। लखनपुरी और फतेहपुर मंडी में धान के भाव स्थिर रहे। वहीं दाहोद और अलीगढ़ मंडी में इस दौरान धान के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। आवक की बात करें तो इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। एग मार्केट के मुताबिक देश के अलग अलग राज्यों की मंडियों में धान के भाव इस तरह रहे। छत्तीसगढ़ की लखनपुर मंडी में 17 फरवरी को धान का भाव रहा 2,200 रुपए। 19 फरवरी को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 2,200 रुपए पर बना रहा। गुजरात की दाहोद मंडी में 17 फरवरी को धान का भाव रहा 2,030 रुपए। 19 फरवरी को इसके भाव में 30 रुपए की गिरावट आई और भाव 2,000 रुपए पर आ गया। इसी तरह उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इस दौरान धान के भाव में नरमी दर्ज की गई। यहां 17 फरवरी को धान का भाव रहा 2,540 रुपए, जो कि 19 फरवरी को 20 रुपए गिरकर 2,520 रुपए पर आ गया। राज्य की फतेहपुर मंडी में 17 फरवरी को धान का भाव था 2,183 रुपए। 19 फरवरी को इसके सौदे बिना किसी उठापटक के 2,183 रुपए पर हुए। धान की पैदावार पर नजर डालें तो घरेलू स्तर पर इस साल धान की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में धान की उपज साल 2022-23 के दौरान 1,355.42 लाख टन होने का अनुमान जताया गया। ये उपज पिछले साल की तुलना में 60.71 लाख टन अधिक है, जबकि साल 2021-22 में धान की पैदावार 1,294.71 लाख टन रही थी। बता दें कि उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक खरीफ विपणन सीजन 2023-24 के लिए अब तक 161.47 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी जा चुकी है, जिससे लगभग 9.33 लाख किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ 35,571.14 करोड़ रुपए का लाभ हुआ है। तो ये देखिए आपने धान पर हमारी रिपोर्ट। और अब धान पर ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे जो आज एक्सपर्ट हैं, कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता जी के साथ हमारा संपर्क हो चुका है। अनुज जी, मौजूदा हालात को देखते हुए धान के बारे में क्या संभावना लग रही है आपको? धान की अगर बात करें तो इस बार धान के अंदर हमने नरमी आते हुए देखी है। इस बार हमने बम्पर क्रॉप देखी है और मंडियों के अंदर आवक भी बनी हुई है। कहीं ना कहीं देखें तो निर्यात मांग की डिमांड है, मगर डोमेस्टिक मार्केट में आवक का असर भावों पे रहा है और बम्पर क्रॉप होने की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमें लगता है आने वाले दिनों में अराइवल का असर भावों पे रहेगा और भाव आने वाले दिनों में नरम रह सकते हैं।
तो ऐसे में किसानों के लिए आगे क्या सलाह रहने वाली है आपकी? धान के किसानों को सलाह है कि अभी फिलहाल मंडियों का रुख करके चलें, क्योंकि जिस तरीके से भाव नरम हुए हैं, हमें लगता है आगे भी भावों में नरमी रह सकती है। आवक का असर रहेगा, छोटी अवधि में भावों में नरमी रहने की आशंका है, और हमें लग रहा है कि लंबी अवधि में भावों में तेजी आ सकती है, मगर फिलहाल छोटी अवधि में आवक की वजह से भाव नरम रह सकते हैं। ठीक है, चलिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं कुछ और सुर्खियों का। रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची मूंग की उपज, मूंग के भाव में रहा मिला जुला रुख। धनिये के निर्यात में हुआ इजाफा, इस साल 54,481 टन का हुआ निर्यात। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मूंग की। इन दिनों ज़्यादातर कृषि उपज मंडियों में मूंग की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नज़र डालें तो सोमवार को मंडियों में इसके सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। कहीं भाव चढ़े तो कहीं घटे, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान मूंग के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। आइए देखते हैं हमारी एक रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में मूंग की आवक सामान्य है। भाव की बात करें, सोमवार को राजकोट और अलीगढ़ मंडी में मूंग के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं मालपुरा मंडी में इसके भाव नरम रहे, जबकि लखनऊ मंडी में इस दौरान मूंग के भाव में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 17 फरवरी को मूंग का भाव रहा 9,000 रुपए। 19 फरवरी को इसके भाव में 300 रुपए की मजबूती आई और भाव 9,300 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच गया। जबकि राजस्थान की मालपुरा मंडी में इस दौरान मूंग के सौदों में गिरावट के साथ कारोबार हुआ। यहां 17 फरवरी को मूंग का भाव था 7,850 रुपए। 19 फरवरी को इसके सौदों में 25 रुपए की नरमी आई और भाव 7,825 रुपए हो गया। हालांकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 17 फरवरी को मूंग का भाव रहा 8,800 रुपए, जो कि 19 फरवरी को 20 रुपए बढ़कर 8,820 रुपए हो गया। वहीं राज्य की लखनऊ मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मूंग के भाव स्थिर रहे। यहां 17 और 19 फरवरी को मूंग 8,850 रुपए पर बिकी। घरेलू स्तर पर इस साल कुल मूंग की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान मूंग की पैदावार 37,40,000 टन होने की उम्मीद है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 31,66,000 टन रही थी। तो ये देखिए आपने मूंग पर हमारी रिपोर्ट, और इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए अनुज गुप्ता जी के साथ जुड़ते हैं, हमारे बाज़ार के विशेषज्ञ हैं। तो आगे किस ओर ज़्यादा दिख रहा है अनुज जी आपको मूंग का जो भाव है उसके हिसाब से उसका बाज़ार? मूंग की अगर बात करें तो इस बार मूंग की फसल में कमी देखने को मिल रही है, और हमने देखा है मूंग के अंदर एक भावों में उछाल आता हुआ दिखाई दिया है जी। सभी दालों की अगर बात करें तो यहाँ पर हमने तेजी आते हुए देखी है। हमें लगता है मूंग के बाजार में आने वाले दिनों में तेजी का रुख रह सकता है। क्रॉप कम होने का असर भावों पर रहेगा और उसके चलते भावों में एक उछाल आ सकता है और जो भाव है वो ऊपर की तरफ आ सकते हैं। तो ऐसे में बतौर सलाह किसानों से क्या कहना चाहेंगे आप? मूंग के किसानों को सलाह है कि अभी फिलहाल क्रॉप को होल्ड करके चलें। जिस तरीके से आवक कम लग रहा है कि अभी भावों में उछाल और देखने को मिल सकता है। हमें लगता है किसानों को क्रॉप को होल्ड करना चाहिए। दालों के अंदर, मूंग के अंदर एक तेजी का रुख आने वाले दिनों में देखा जा सकता है। ठीक है, चलिए हम ये सब बातों का विशेष ध्यान रखेंगे। फिलहाल आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं सेब की। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में सेब का भाव रहा 12,500 रुपये। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 8,500 रुपये। वहीं राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 5,000 रुपये, जबकि उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 7,200 रुपये। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। फिलहाल वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अच्छी चीजों में समय लगता है, खूबसूरती निखारने में वक्त लगता है। ब्यूटीफुल डिजाइन्स टेक टाइम, लेकिन KYC अपडेट मिनटों में। KYC अपडेट अब आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। रजिस्टर्ड ईमेल, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर,
ऑनलाइन बैंकिंग से, आधार, OTP बेस्ड eKYC से, या फिर वीडियो KYC से। यहाँ तक कि अकाउंट भी घर बैठे बैठे खोला जा सकता है। RBI कहता है, इन्हीं से सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान पर एक बार पुनः स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे मक्का के बारे में, लेकिन पहले बात करते हैं ज्वार की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों ज्वार की आवक सामान्य बनी हुई है। वहीं इसके भाव पर नजर डालें तो सोमवार को एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की जम्बूसर मंडी में ज्वार का भाव रहा 3,400 रुपये। राज्य की ही राजकोट मंडी में भाव रहा 3,950 रुपये, जबकि राजस्थान की विजयनगर मंडी में ज्वार 2,650 रुपये पर बिकी। वहीं मालपुरा मंडी में इस दौरान ज्वार के सौदे 4,125 रुपये पर हुए। इस साल ज्वार की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2022-23 के दौरान कुल ज्वार की पैदावार 39,90,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की पैदावार 41,51,000 टन रही थी। यानी इस साल कुल ज्वार की उपज में बीते साल के मुकाबले 1,61,000 टन की कमी हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। आइए हमारी इस रिपोर्ट के बाद अब हम एक बार फिर हमारे जो बाजार के एक्सपर्ट हैं अनुज गुप्ता जी के पास चलते हैं। उनसे जानते हैं कि ज्वार के भाव की स्थिति को देखते हुए आगे क्या लग रहा है आपको, इसका हिसाब किस प्रकार से लगाया जाना चाहिए? ज्वार की अगर बात करें तो ज्वार के अंदर इस बार आवक सामान्य बनी हुई है। इस बार ज्वार की जो पैदावार है वो कम देखने को मिल रही है। हालांकि हमने देखा है मोटे अनाजों में पिछले कुछ दिनों में अच्छी तेजी देखने को मिली है, और ऐसे में अगर आवक कम होती है तो भावों में और तेजी देखने को मिलेगी। हमें लगता है कि ज्वार के भावों में तेजी का रुख आने वाले दिनों में आ सकता है। मोटे अनाजों की डिमांड के चलते भी भावों में सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ऐसे में आप किसानों से क्या कहना चाहेंगे? ज्वार के किसानों को सलाह है कि फिलहाल ज्वार को रोक के चलें, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से हमने क्रॉप कम देखी है उसका असर भावों पे रह सकता है। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में ज्वार के बाजार में तेजी आ सकती है, मोटे अनाजों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है और ज्वार के भाव ऊपर की तरफ भी आ सकते हैं। हमें लगता है किसानों को क्रॉप को होल्ड करके चलना चाहिए। ठीक है, चलिए तो इन सब बातों का विशेष ध्यान रखेंगे हमारे किसान भाई। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बाजरा की। गुजरात की दाहोद मंडी में बाजरे का भाव रहा 2,100 रुपये। यहीं की राजकोट मंडी में भाव रहा 2,100 रुपये। राजस्थान की जयपुर मंडी में भाव रहा 2,121 रुपये, जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 2,240 रुपये। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे मक्का की। इस साल खरीफ मक्का की पैदावार बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में खरीफ मक्का की उपज 224.82 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है, जो कि पिछले साल की 213.51 लाख मीट्रिक टन की पैदावार की तुलना में करीब 11 लाख मीट्रिक टन अधिक है। अनुमान है कि खरीफ मक्का की उपज का असर इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। मक्का के हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक 19 फरवरी को गुजरात की दाहोद मंडी में मक्का का भाव रहा 2,400 रुपये। कर्नाटक की कुश्तगी मंडी में भाव रहा 2,250 रुपये, जबकि राजस्थान की विजयनगर मंडी में इसका भाव रहा 2,450 रुपये। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में मक्का की खरीद 2,240 रुपये पर हुई। मक्का के निर्यात पर नजर डालें तो कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात यानी विकास प्राधिकरण यानी एपीडा के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भारत ने विश्व भर में 34,53,680.58 मीट्रिक टन मक्के का निर्यात किया है, जिसकी कुल कीमत 8,987.13 करोड़ रुपए रही है। तो ये देखिए आपने हमारी रिपोर्ट, और अब इसी के साथ हम एक बार फिर हमारे जो बाजार के जानकार हैं अनुज गुप्ता जी, उनके साथ जुड़ते हैं। तो अनुज जी, यहाँ पर प्रश्न बनता है कि आगे किस ओर जाते दिखाई दे रहे हैं मक्के के भाव? मक्के के अंदर इस बार पैदावार ज़्यादा देखने को मिल रही है। अगर हम वैश्विक स्तर की बात करें तो यहाँ पर भी हमने अच्छी क्रॉप देखी है, और अगर डोमेस्टिक स्तर पे बात करें तो यहाँ पर भी हमने पैदावार अच्छी होती हुई देखी है। हमें लगता है कि ज्वार के मक्के के बाजार में आने वाले दिनों
अगर हम मक्के की बात करें तो मक्के के बाजार में आने वाले दिनों में हम देख रहे हैं भावों में नरमी रह सकती है। जिस तरीके से हमने इस बार पैदावार बढ़ती हुई देखी है, हमें लग रहा है कि आने वाले दिनों में मक्के के बाजार में भाव नरम रह सकते हैं, क्योंकि इस बार वैश्विक स्तर और डोमेस्टिक स्तर दोनों पे ही हमने अच्छी क्रॉप होते हुए देखी है। तो आवक भी अच्छी है और पैदावार भी अच्छी है। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में भावों में जो नरमी है वो देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ऐसे में इससे जुड़े हुए जो किसान हैं उनके लिए क्या सलाह रहने वाली है आपकी? मक्के के किसानों को सलाह है कि अभी क्रॉप को बेच के चलें, क्योंकि आवक बनी हुई है और आगे आवक बढ़ भी सकती है। तो हमें लगता है कि भावों में नरमी का रुख रहेगा। किसानों के लिए सलाह है कि अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाएं। ठीक है, चलिए इन सब बातों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। बहरहाल बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं जौ की। राजस्थान की जयपुर मंडी में जौ का भाव रहा 1630 रुपये। यहीं की मालपुरा मंडी में भाव रहा 1900 रुपये। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 2240 रुपये और यहीं की उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 2240 रुपये। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। फिलहाल समय हुआ है एक ब्रेक का और आगे जानेंगे धनिये का हाल। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है और अब बात करते हैं पपीते की। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में पपीते का भाव रहा 2700 रुपये। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 2000 रुपये। राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 700 रुपये, जबकि उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 1750 रुपये। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। आगे बढ़ते हैं मंडी खबर में और अब हम बात करेंगे धनिया की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों धनिये की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक सोमवार को गुजरात की राजकोट मंडी में धनिये का भाव रहा 7875 रुपये। राज्य की ही जामनगर मंडी में धनिया 6650 रुपये पर बिका। वहीं बात धनिये के निर्यात की करें तो देश से होने वाले धनिये के निर्यात में इस साल बढ़त देखने को मिली है। साल 2022-23 के दौरान धनिये का निर्यात 10% बढ़ा है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान धनिये का निर्यात 54,481 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान धनिये का निर्यात 48,656 टन का हुआ था। यानी बीते साल के मुकाबले इस साल धनिये का निर्यात 5,885 टन बढ़ा है। तो ये धनिये पर आपने हमारी रिपोर्ट देखी और अब एक बार फिर अनुज गुप्ता जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनके साथ संपर्क बना हुआ है। अनुज जी, धनिये पर आपने हमारी रिपोर्ट देखी तो आगे किस ओर ज़्यादा दिख रहा है बाजार, क्या कहना चाहेंगे आप? धनिये की अगर बात करें तो धनिये में भी आवक सामान्य है। हालांकि वायदा व्यापार के अंदर हमने भावों में एक गिरावट का रुख देखा है। कहीं ना कहीं देखें तो इस बार पैदावार भी बढ़ती हुई दिखाई दी है। हमें लगता है कि धनिये में आने वाले दिनों में भाव सीमित दायरे में कारोबार करते हुए नजर आएंगे। वायदा व्यापार के अंदर भी सीमित दायरे का कारोबार देखने को मिल रहा है। अगर हम देखें तो इस बार निर्यात मांग भी अच्छी देखने को मिल रही है। तो छोटी अवधि में लग रहा है कि भावों में सीमित दायरे का कारोबार रहेगा, मगर लंबी अवधि में भावों में तेजी देखी जा सकती है। हमें लगता है किसानों को धनिये को होल्ड करके चलना चाहिए। अगर होल्ड करते हैं लंबी अवधि के लिए तो उनको यहाँ से अच्छे दाम मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हमारे साथ यूं ही बने रहिएगा। बहरहाल हम अपने इस बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं मूंगफली की। मूंगफली की बात करें तो सोमवार को देश की ज़्यादातर मंडियों में मूंगफली की आवक सामान्य देखने को मिली। हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार 19 फरवरी को गुजरात की राजकोट मंडी में मूंगफली का भाव रहा 6,250 रुपये। राजस्थान की जोधपुर मंडी में मूंगफली 6,500 रुपये पर बिकी, जबकि उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में इस दौरान मूंगफली के सौदे 7,600 रुपये पर हुए। घरेलू स्तर पर इस साल मूंगफली की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2022-23 के दौरान मूंगफली की उपज 102.82 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मूंगफली की पैदावार 101.35 लाख टन रही थी।
मूंगफली की उपज में हुई बढ़त का असर कृषि उपज मंडियों में इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। मूंगफली के निर्यात पर नजर डालें तो एपीडा के मुताबिक साल 2023-24 में अप्रैल से नवंबर महीने के दौरान देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। बीते 8 महीने के दौरान मूंगफली के निर्यात में 11,000 टन की बढ़ोतरी हुई है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान अप्रैल से नवंबर महीने के दौरान मूंगफली का निर्यात 3,84,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान मूंगफली का निर्यात 3,73,146 टन का हुआ था। तो ये देखिए आपने मूंगफली पर हमारी रिपोर्ट। अब अनुज गुप्ता जी लगातार चूंकि हमारे साथ बने हुए हैं, एक बार फिर उनसे संपर्क साधने का प्रयास। अनुज जी हमारे साथ है, तो मूंगफली पर आपने रिपोर्ट देखी, आगे किस ओर ज़्यादा दिख रहा है आपको मूंगफली का बाजार? अगर हम बात करें मूंगफली की तो मूंगफली के अंदर हमने भावों में नरमी आते हुए देखी है। मंडियों के अंदर आवक बढ़ने लगी है। इस बार हमने पैदावार अच्छी देखी है और लग रहा है कि मूंगफली के अंदर आने वाले दिनों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से आवक बढ़ी है, लग रहा है कि आने वाले दिनों में भावों में नरमी देखी जा सकती है। ठीक है, तो ऐसे में किसानों के लिए जो मूंगफली की से जुड़े हुए हैं, उनके लिए क्या सलाह रहने वाली है आपकी? मूंगफली के किसानों को सलाह है कि आने वाले दिनों में भाव नरम रह सकते हैं, तो अपने क्रॉप मंडियों का रुख कर सकते हैं, क्योंकि इस बार पैदावार बढ़ी है और हमें लग रहा है कि आने वाले दिनों में भाव नरम रह सकते हैं। ठीक है अनुज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े, आपने तमाम कृषि जो जिन्स हैं उन पर अपनी राय रखी, अपना अनुभव साझा किया, उसके लिए धन्यवाद। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं प्याज की। गुजरात की सूरत मंडी में प्याज का भाव रहा 1,325 रुपये। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 1,200 रुपये। राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 1,000 रुपये, जबकि उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 1,760 रुपये। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। अब बात करते हैं मूली की। हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर मंडी में मूली का भाव रहा 1,900 रुपये। पंजाब की जलालाबाद मंडी में भाव रहा 1,000 रुपये। राजस्थान की श्री गंगानगर मंडी में इसका भाव रहा 500 रुपये, जबकि उत्तर प्रदेश की हसनपुर मंडी में इसका भाव रहा 1,450 रुपये। तो आज के मंडी खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से सहायता मिल रही होगी। आप इस QR कोड को भी स्कैन करके DD किसान के YouTube चैनल पर इस कार्यक्रम को देख सकते हैं, जो इस समय आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है। फिलहाल इसी के साथ मैं अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ से विदा लूंगा। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।